आरएसएस नहीं बोल रहा, बीजेपी नहीं बोल रही, विश्व हिंदू परिषद नहीं बोल रही, लेकिन विष्णु जैन बोल रहे हैं और अदालत में जाके खड़े हो रहे हैं। पीछे कौन है? देखिए रोहित जी, सबसे पहली बात मैं आपको बहुत ही क्लियर तौर पे स्पष्ट कर दूं कि मैं बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद का मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर चुनाव में वोट देने की बारी आएगी तो मेरा वोट मोदी जी, योगी जी को ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं इस संगठन के इशारे पे या इनके मोहरे के तौर पे काम नहीं कर रहा हूं। मैं एक वकील के नाते अपनी भूमिका अदा कर रहा हूं और श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी भी इन किसी संगठनों में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। और इस केस में जितने पिटिशनर हैं, याचिकर्ता हैं, उनका वीएचपी आरएसएस संघ में कोई भी पदाधिकारी या प्रवक्ता या किसी तौर पे वो एसोसिएटेड नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो याचिकर्ता है उसको हमारी जो दावे को मेरिट पे ना सुन के ये राजनीतिक बात उठाई जा रही है। ये मेरा सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि अगर मेरिट पे लोग बात करेंगे, इन सबको पता है कि मेरिट पे हमारा केस कितना स्ट्रांग है। मुझे पता है समय की कमी रहती है टीवी पे, पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता किया गया था। सारे केस जीतने के बाद, न्यायालयीन सारी लड़ाई लड़ने के बाद 10 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हुआ है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और सारी न्यायालयीन लड़ाई जीतने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति समझौता करता है और भगवान की संपत्ति से कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है और कर देता है, तो मेरा लीगल राइट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मुझे राइट देता है कि अगर कोई डिक्री कल्यूसिव है, सेक्शन 44 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत मैं उसको कैंसिलेशन ऑफ डिक्री के लिए कोर्ट में जा सकता हूं। तो यहां पे मेरे से सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैं बीजेपी आरएसएस संघ का मेंबर हूं। भैया मुझे ये बताइए, आप केस के मेरिट पे बात करिए ना। अगर जब सारे लिटिगेशंस में जीता हूं और वो जमीन 13.37 एकड़ राजा पटनीमल ने 1815 में खरीदी थी, खरीदने के डॉक्यूमेंट्स हैं, औरंगजेब के उसको तोड़ने के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप यहां पे राजनीतिक बात क्यों कर रहे हैं? आप कानूनी बात कर लीजिए। और यहां पे जो आज मस्जिद तामील हुई है, ये जो लोग घुसे हैं, घुसपैठिए हैं, ये हमारे मंदिर भगवान के जो 13.37 एकड़ के अंदर घुसे हैं, ये कैसे घुसे, किस राइट से घुसे? और मैं नहीं, मथुरा के किसी भी आम नागरिक से, पुजारी से, संत से, महात्मा से बात कर लीजिए, वो आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करिए और आपको सच बताएगा। और मैंने तो ऑन रिकॉर्ड जितनी लीगल हिस्ट्री थी इसकी आपके सामने रखी है। तो आप गुस्सा हो गए, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप पॉलिटिकल आदमी हैं। मैंने तो ये पूछा कि ये पॉलिटिकल संगठन जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि के मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, आपके साथ कौन खड़ा है? आपको लगा मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकी वजह से खड़े हैं कि नहीं खड़े? इसके इतर आपने कहा लोकल पुरोहितों से पूछ लीजिए। मेरे साथ मेरे आराध्य खड़े। सर, लोकल पुरोहितों से आपने कहा पूछ लीजिए, वहां के पंडितों से बात कर लीजिए। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि वहां के जो लोकल, जो स्थानीय, जिनका आप कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। तो सर, वहां पर जो पुजारी बैठे हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें इन्होंने कहा, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की ओर से अदालत में याचिका को दायर किए जाने को गलत बताया गया। महासभा के प्रमुख महेश पाठक कह रहे हैं कि कुछ बाहरी लोग मथुरा की शांति भंग करना चाहते हैं। अब या तो वो बाहरी आपको कह रहे हैं या फिर किसी और को जिसको वो आपके पीछे देखते हैं। देखिए, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। जहां तक हिंदू संगठनों का सवाल है, मैं सबका कोई लीडर नहीं हूं, पर जहां तक हिंदू संगठनों का सवाल है, इसमें सब में एक मत है कि वहां पे जो मस्जिद बनी है वो इलीगल बनी है और इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लीगल प्रूफ है। तो अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं अपना लीगल प्रूफ बता सकता हूं कि 12/10/1968 का समझौता जो है वो कैसे इलीगल था। और वो ट्रस्ट इन्होंने नहीं किया है जो वहां पे कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना और 13.37 एकड़ लैंड राजा पटनीमल ने पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया था, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो ट्रस्ट बना, आज उस ट्रस्ट ने इस समझौते पे साइन नहीं किया है, जिसकी वजह से आज ये मस्जिद तामील है। तो मैं सवाल सबसे पहले पूछता हूं, आप राजनीतिक बात को एक मिनट के लिए अलग कर दीजिए, मैं आपसे लीगल और डॉक्यूमेंट्री बात पूछ रहा हूं कि ये बता दीजिए कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये समझौता इलीगल है, तो क्या टाइम बैक फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? क्या इतिहास में हम वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तस्लीम रहमानी, बोलिए अपनी बात। अब मुझे तो रोहित इस बात पे हैरत है कि अभी तो विष्णु जी ने दाखिल ही किया है। अभी आप कह रहे थे 1991 का जो एक्ट है, रिलीजियस प्लेसेस प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत ये जो इनके पिटीशन है ये कोर्ट एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में भी पता नहीं है। उसके बाद करेगा भी तो कितने नोटिस तक ये पिटीशन ठहरेगी पता नहीं। लेकिन ये नेशनल डिबेट का मौजू बन गई है, इस पे मुझे हैरत है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी बजाहिर दिखाई नहीं देती, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी, बड़ी विचित्र राजनीति है कि आप एक
एक ऐसे फेस को सामने लाएं कि जो विश्व हिंदू परिषद भी राजनीतिक पार्टी कभी भी नहीं रही, उनका भी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, हिंदू महासभा भी कहता रहा कि राजनीति से कोई ताल्लुक, मगर केस सब लड़ते रहे। और उसी तरीके से अब फिर ये आप देखिए, ये आस्थाओं के मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बना के बनाया गया। 30 साल तक आस्था के एक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना के और खूब उसे दोहा गया और उसे इक़्तिदार हासिल कर लिया गया। और जितना खून कोर्ट में अपना केस दायर किया है, इसको राजनीतिक मुद्दा हमने कहाँ बनाया है? आया है तो एक पिटीशन जो अभी दाखिल हुई है उसको लेके देश में चर्चा शुरू हो गई। रहमानी साहब, पहली बात तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि एक पिटीशन आज दाखिल हुई है, भले ही उस पर सुनवाई हुई है। रहमानी साहब, एक चीज बता देता हूं ना आपको, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं उस चीज को। ये नारा तो आप 30 साल से ही सुन रहे होंगे, अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। विवाद तो तभी से खड़ा हो गया था। ये बात आपने उस दिन भी सुनी होगी जिस दिन अयोध्या का फैसला आया। हम अयोध्या में बैठे कॉन्क्लेव कर रहे थे, एक एक आदमी जो वहां आया हर ने एक सुर में कहा कि हां अगली लड़ाई मथुरा की लड़ेंगे। फिर आपको हैरानी क्यों हो रही है कि मथुरा पे बहस की शुरू हो गई? हैरानी इस पे हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने नया पेतरा इख्तियार किया है कि अब विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरा तो किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। तो एक पॉलिटिकल लड़ाई को आप विष्णु जी को जानते हैं? हमने रख के लड़ाई। आप विष्णु जी को जानते हैं? जी? पहले देखा आपने इनको टीवी पर कभी? ये मेरे साथ बहुत रहे भाई, मेरे साथी जानते हैं ना कि ये पिछले केस में इनकी क्या भूमिका थी अयोध्या वाले में? हम तो गले भी मिले कई बार विष्णु हाँ। जी से। ऐसी क्या बात है भाई? जी, तो जब आप ये जान रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप भी केवल टाइम पास के लिए वो सवाल उठा रहे हैं ना जो आपने उठा दिया अभी कि विष्णु जैन कौन है, जब इनकी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। तो कि ये मामला अचानक पहली हियरिंग में टीवी पर बहस के लिए कैसे आ गया? सर, ये मामला 30 साल से बहस में है और विष्णु जैन पूरे अयोध्या केस के दौरान अदालत में खड़े थे। तो आपकी दोनों बातें वहीं खारिज हो जाती है।